ये भी एक सेक्शन है हमारे गैस स्टेट में, स्पेशली आइडियल गैस के केस में, प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टेड कंटेनर्स, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टेड कंटेनर्स, जब कंटेनर आपस में कनेक्टेड रहते हैं तब क्या करना है। देखो दो कंटेनर हैं, ये आपस में कनेक्टेड है और एक यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा हुआ है, स्टॉप कॉक लगा हुआ है, सॉरी, तो स्टॉप कॉक जो लगा हुआ है उसने इसको बंद कर रखा है ना, यहाँ पर इस तरीके से या ऐसे करके बना देते, क्रॉस करके तो लॉक कर देते, ठीक है, ये भी लॉक है। तो ये गैस यहाँ पे, एक गैस यहाँ पर ए है और एक गैस यहाँ पे बी है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, नंबर ऑफ मोल्स N2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, प्रेशर P2। क्या होगा जब आप इसको ओपन करोगे, गैस मिक्स होगी, बिल्कुल सही। गैस जब मिक्स होगी तो क्या क्या चीजें इक्वल होने वाली है, क्या क्या बदलने वाला है। तो ये तो सब दोनों कंटेनर के बारे में पता है, लिखा हुआ है सामने। मुझे इंटरेस्ट है कि जब मैं स्टॉप कॉक को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, तब क्या होने वाला है, मेरा इंटरेस्ट उसने वाला है। तो मुझे आप वी फाइनल बताएंगे कितना हो जाएगा। ये दोनों कंटेनर आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड। तो फिर ये सिस्टम अलग अलग नहीं माना जाएगा, उस समय ये पूरा सिस्टम एक हो जाएगा यहां से यहां तक का। जैसे ये रूम है और मान लो बगल में एक रूम है, तो इन दोनों दरवाजों को खोल दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब जो पूरा सिस्टम होगा वो पूरा ए प्लस बी को मिला के होगा। इसका वॉल्यूम जो है ना, ये स्मॉल ट्यूब है ना, इस तरीके से कैपिलरी है, जिसका हम वॉल्यूम क्या मान रहे हैं, नेग्लेक्टेड मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहां पर क्या होगा इस वाले पार्ट पर कि मुझे वी फाइनल मुझे क्या लिखना चाहिए, चलिए भाई वी फाइनल मेरा V1 प्लस V2 हो जाएगा, गारंटी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर ऑफ मोल्स फाइनल क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। मुझे P फाइनल कैसे ला के दोगे, मेरा एक क्वेश्चन और भी है, क्या दोनों कंटेनर में प्रेशर अलग अलग होगा, सेम प्रेशर होगा। गैसेस कब तक मिक्सअप होती रहेंगी, जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। व्हाट अबाउट टेम्परेचर, अलग अलग हो जाए, होगा नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कनेक्टेड बॉडीज का टेम्परेचर अगर अलग अलग होगा तो प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम आएगा। अगर कोई कह रहा है कि उसने मेंटेन कर रखा है तब तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। अगर फ्रीली आप मूव करने आने दे रहे हैं, एडजस्ट होने दे रहे हैं, तो क्या होगा, फाइनली टेम्परेचर भी सेम होगा और प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और टी फाइनल भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। कैलकुलेशन की बात अलग है। अब बारी आएगी सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, यही बेस्ट इक्वेशन है कैलकुलेट करने की। ये नंबर ऑफ मोल्स, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलो, यहाँ क्या लिख सकते हो, पी फाइनल, वेरी गुड, और वी फाइनल और आर अपॉन पीवी अपॉन आर टी हो जाएगा। या सुनो, अपने को वी फाइनल पता है कितना, V1 प्लस V2। व्हाट अबाउट N1, कंटेनर एक के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, P1 V1 अपॉन और P1 से आ जाएगा। व्हाट अबाउट N2, P2 V2 अपॉन R P2, यहां से R खत्म हो रहा है। अगर आपको इक्वेशन याद रहती है तो बड़ी अच्छी बात है, याद रहे तो लगा देना, डायरेक्ट लगा देना, वरना आप ये तो याद रख ही सकते हो
कि सर ने नंबर ऑफ मोल्स का कंजर्वेशन बताया था कि मिक्सिंग के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे रहेंगे, जितने पहले तो उतने ही रहेंगे। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स जो आने वाले हैं वो इनिशियल दोनों के समेशन के बराबर आएंगे, जोड़ के आएंगे। वही मैंने किया है, आर से आर कैंसिल हो गया, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी फाइनल अपॉन टी फाइनल, ये क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। क्या क्या आपको नहीं पता है इसमें, P फाइनल और T फाइनल, एक अगर बता दूं तो दूसरा आ जाएगा पक्का। तो अब इसमें क्या करो, ये कहां से आया, ये रिजल्ट कैसे निकाला आपने, ये रिजल्ट निकाला आपने कंजर्वेशन ऑफ, ये निकाला आपने कंजर्वेशन ऑफ मोल्स का कंजर्वेशन किया। अब आप क्या कर लो, अब आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। ये क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है बाद में पढ़ाने वाला था, केटीजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हो, आपको पता है टोटल ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है केटीजी में, कितनी आती है 3/2 एनआरटी आती है, 3/2 केटी ही 3/2 एनआरटी बन जाता है। केटी जो होता है पर मोल होता है और एनआरटी एन मोल के लिए होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे बनेगा बोलो, मतलब टोटल एनर्जी जो फाइनल होगी वो ऐसे ही आ जाएगी ना, T1 प्लस T2, ये हो जाएगा। और टी फाइनल कैसे निकाल सकते हो आप लोग, वो कैसे, आइडियल गैस है तो केई जीरो नहीं आएगा, पी जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा केई फाइनल इक्वल टू केई पहले वाले का और केई दूसरे वाले का, ये हो जाएगा 3/2 एन फाइनल आर टी फाइनल, ये हो जाएगा 3/2 एन आर T1 N1 आर T1, ये हो जाएगा 3/2 N2 आर T2। जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करो, तो टी फाइनल का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N फाइनल, और N फाइनल कितना है N1 प्लस N2। तो फॉर्मूला याद करने में बड़ा आसान है, देखो N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2, तो इतना आसान फॉर्मूला है, आसानी से याद भी कर सकते हो। तो टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, N1 पता है, T1 पता है, N2 पता है, T2 पता है, ऐसे टी फाइनल आ जाएगा। टी फाइनल यहां रख देना, क्या आ जाएगा, टी फाइनल आ जाएगा। और एग्जामिनर को तुमसे अगर कम क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ज्यादा नहीं कराना है, तो हो सकता है टेंसर सेम रख दे, प्रेशर वॉल्यूम से ही मिक्सिंग करा दे, या हो सकता है वॉल्यूम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि आपको कम सॉल्व करना पड़े, इस तरीके का अरेंजमेंट वो कर सकता है। कर पाओगे बोलो, है ना, इस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन करो, इसको नोट करो, मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। सबसे पहले तो अपन न्यूमेरिकल कराएं कौन सा, जो जेईई मेन में आया था। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, एक्चुअली मैंने आइडियल गैस कंडीशन मानी है, और आइडियल गैस कंडीशंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस पार्टिकल हम लोग जीरो मानते हैं। तो आइडियल गैस कंडीशन में अगर हम गैसेस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस पार्टिकल के बीच में जीरो मानेंगे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर आप मुझसे कहते हैं सर हम रियल बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं तो फिर जीरो नहीं होगी, है ना। तो जो ये रिजल्ट निकल के आता है 3/2 एनआरटी वाला, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकल के आता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के लिए है, वहां पे अजम्पशन पहले ही किया जाता है कि हम गैसेस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मानना है, जीरो मानना है, ये चीज है। टू क्लोज्ड बल्ब of equal volume V two closed bulb of equal volume V
containing an ideal gas, containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature Ti are connected through are connected through a narrow tube of negligible volume. The temperature of one of the bulb is then raised to T2. Find final pressure P final. इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ जो था। कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछो, इस वाले लैंग्वेज में कुछ लग रहा है तुमको। इसने क्या किया है भाई, दो कंटेनर हैं, है ना। डायग्राम अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऐसे कनेक्टेड है आपस में। वॉल्यूम दोनों का क्या रखा है, सेम। और इनिशियल प्रेशर कैसे है, सेम। बोलो, इनिशियल टेंशन भी कैसा है, सेम। देखो पढ़ो, टू क्लोज बल्ब ऑफ वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम V containing an ideal gas initially at a pressure P1, temperature Ti are connected through a narrow tube of negligible volume। फिर क्या कर दिया गया, टेम्परेचर एक का क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। टेम्परेचर जो था ना वो बढ़ा दिया गया। इसको T1 कर लो, है ना। उन्होंने T1 T2 में ऑप्शन दिए हुए हैं ना, एक काम करो इसको T1 कर लो Ti की जगह पे, ज्यादा बेटर है। तभी तो T1 से T2 होगा। भाई आंसर किस में है, ऑप्शन किस में है, T1 T2 में ना। तो पहला वाला टेम्परेचर कितना रहा होगा T1, बाद वाला कितना कर दिया,
तो यहाँ पे एक जो कॉमन डाउट है आएगा आपके दिमाग में, मैंने क्यों कराया, इसीलिए मैंने कराया भी है कि सर टेम्परेचर किसी एक का T2 किया जा सकता है क्या? दोनों का बढ़ेगा क्योंकि गैस इंटरमिक्स करेगा, है ना। तो अपन तो ऐसा कर लेते हैं कि अगर वो कह रहा है कि मेंटेन रखना है उसको T2 वहां पे, आप तो मेंटेन कर दो T2, है ना, आप तो T2 मेंटेन कर दो एक का, तो दूसरे कितना बना रहेगा, T1 बना। ये पॉसिबल वैसे तो नहीं है, वैसे तो बट एक कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप ऐसा मान लो कि जैसे ही आपने वो किया था, है ना, क्योंकि जब अगर ये बात सही है कि अगर हीट का क्या होगा, ट्रांसफर जरूर होगा, दो सिस्टम आपस में अगर कनेक्टेड है तो उनके दो टेम्परेचर नहीं हो सकते। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, दो सिस्टम अगर आपस में कनेक्टेड है तो उनके अलग अलग टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। देखिए इसने क्या बोला है, पढ़ो, द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज देन रेज्ड टू T2, किसी एक का क्या कर दिया गया, T2 कर दिया गया, है ना। उसके हिसाब से आपका क्या आंसर आएगा, पहले कितने मोल्स थे, पहले मोल्स निकालो। भाई इनिशियली क्या था, इनिशियली दोनों कंटेनर में सिचुएशन कैसी है, सेम है, तो किसी एक में मोल निकाल लो, तो किसी एक कंटेनर में मोल निकालोगे तो क्या आएगा, इस कंटेनर का एन टीआई वी अपॉन आर टी आई, और इसमें भी क्या आएगा, N2 pi v बाई आर टी। तो टोटल मोल इनिशियल जो आएंगे NT इनिशियल, बताओ कितने आएंगे, वो 2 टाइम्स आएंगे पी आई वी अपॉन आर इंटू P1 के, ये आएंगे, ठीक है। और जब आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, एक का चेंज करोगे, एक का तो नहीं चेंज किया है, जो ये वाले इसके जो मोल्स, अब टेम्परेचर चेंज करने से हमने मान लिया कि प्रेशर कैसा हो गया, चेंज हो गया, पी फाइनल इसीलिए पूछ रहा है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या हो गया, है ना, प्रेशर चेंज हो गया दोनों कंटेनर में, गैस थोड़ी सी क्या हो गई, उठ के उधर चली गई होगी, जहां पे आपने बढ़ाया तो यहां से एक्सपेंड होकर थोड़ी उधर चली गई होगी, तो दोनों कंटेनर में प्रेशर कैसा हो गया होगा, अलग अलग हो गया होगा, तो ये आपने टेम्परेचर कैसा मेंटेन कर रखा है, अलग अलग मेंटेन कर रखा है, सॉरी प्रेशर तो सेम आएगा दोनों में, प्रेशर तो हमारा दो हो जाएंगे तो निकले कैसे, तो प्रेशर कैसा आएगा, प्रेशर तो दोनों का सेम करना है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग करना है, जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो क्या होगा, इनिशियल इनिशियल जो मोल्स थे, इनिशियल टोटल मोल्स थे, ठीक है, वो दो जगह जाएंगे, फर्स्ट में और सेकंड में, दो कंटेनर है ना, ये फर्स्ट कंटेनर है मान लो, ये सेकंड कंटेनर है, हाँ, तो इसका जो इनिशियल होगा वो क्या होगा, 2 पी आई वी अपॉन आर T1, और फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में यही सिचुएशन है, बस क्या इतने पी आई नहीं रहेगा, पी फाइनल हो जाएगा, प्रेशर चेंज होगा, तो लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा, और आर अपॉन क्या रहेगा, T1, और इसमें भी क्या होगा, पी फाइनल वी डिवाइड बाई आर क्या हो जाएगा, T2, क्योंकि इसमें टेंडर कितना कर दिया है, T2 कर बोला है ना, कि द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज देन रेज्ड टू T2, ये लगेगा, देखो इनिशियली मेरे पास इतने मोल्स थे जो बाद में दो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सुनो, तो जैसा उसने कहा है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल, जैसा उसने बोला है वैसे ही रखेंगे, प्रैक्टिकली वास्तव में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फाइनल टेम्परेचर तो क्या होगा, फाइनली बराबर ही होगा आखिरी में। हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 पी आई अपॉन
T1 तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप P फाइनल कॉमन करेंगे तो आएगा 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, तो ये आएगा 2PI/T1 इक्वल टू P फाइनल हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2। यहाँ पे T1 से T1 खत्म हो जाएगा, तो P फाइनल का जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, T2 मल्टीप्लाई करो 2PI इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये आंसर आ रहा है। कौन सा था क्वेश्चन, कौन सा बैठ रहा है, बी बैठ रहा है ना। ये जेई मेन का क्वेश्चन था, और जेई मेन में किस ईयर में आया, 2016। एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया 2018 में, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बताओ देखूं या बाद में तुम लोग अटेंड करोगे, करो एक बार देखो, निकल करा देंगे फिर से, और क्या ना। तो मैं एक काम करूं, अगर करना चाहो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। हाँ, डायग्राम बना दूं, डायग्राम से समझाएगा, हटा दूं इसको। अभी ठीक है, मैं समझाने में उसी उसी थॉट पे चल रहे हैं, समझाना आसान है। देखो जेई एडवांस 2018, इसमें क्या कह रहा है, इसके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में कंटेनर डिवाइडेड है, तो अनइक्वल पार्ट ही है इसके, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ है इधर पे ऐसे, ठीक है। अभी पार्टीशन फिक्स्ड भी है, दो कंडीशन दी हुई, लैंग्वेज लिखी हुई है इसकी, फिक्स्ड भी है ये पार्टीशन अभी, और ये इंसुलेटेड भी है। इंसुलेटेड देने का मकसद, यहाँ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, मेरा क्वेश्चन सुन लिया सबने, इंसुलेटेड देने का मतलब इस कंटेनर का नाम ये दिया गया है। इंसुलेट मतलब क्या नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि पिस्टन चल नहीं सकता, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, और इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर, तो टेम्परेचर भी चेंज अभी नहीं होगा। ये इनिशियल कंडीशन है, अभी ये क्वेश्चन की जो इनिशियल कंडीशंस है वो अभी बताई गई है ना, इनिशियल कंडीशन में ये सिचुएशन है, सुन लिया। और यहाँ पे प्रेशर है 1 बार, ठीक है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसका नाम बी कंटेनर दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला गया कि इस पिस्टन को चेंज किया गया है, पार्टीशन को या पिस्टन जो भी मानना चाहो आप इसे, इस पार्टीशन को बदला गया, इस पार्टीशन को चेंज कर दिया गया है ना। चेंज करने के बाद इसकी कंडीशन कैसी है सुनना, पहली कंडीशन है मूवेबल है, दूसरी कंडीशन है कंडक्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए व्हेन सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आपका ये है, मतलब ऐसा है, फाइंड, मैं लिखता हूं फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए व्हेन सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम।
ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सबको आगे समझ में? भाई ये पहले फिक्स्ड है, ये चल नहीं सकता, तो चलेगा नहीं, तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम रहेगा, ये भी जितना उतना ही रहेगा। इसका 3 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, इसका 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, उतना ही रहने वाला है। और क्योंकि कंडक्टिंग समझते हो, कंडक्टिंग हीट का ट्रांसफर, तो ये इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो इसका 400 तो 400 मेंटेन रखेगा, इसका 300 केल्विन है तो 300 केल्विन मेंटेन रखेगा। फिर कह रहा है कि अब यहां प्रेशर कितना दिख रहा है, देखो तो 5 बार, यहाँ कितना दिख रहा है 1 बार, यहाँ ज्यादा है यार, यहाँ कम है। अब जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ोगे, पहले अब तो पिस्टन चलेगा नहीं चलेगा, तो पहले बाउंड मूव करेगा, तो मूव करेगा तो यार कम ज्यादा होगा, एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, तो दोनों कब तक ऐसा मूवमेंट चलता रहेगा एडजस्टमेंट, जब तक दोनों में बराबर प्रेशर ना हो जाए और बराबर टेम्परेचर भी बराबर ना हो जाए, तभी तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम तभी आएगा। उस वाला क्वेश्चन में तो वो इसीलिए जेईई मेन का क्वेश्चन है उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, है ना, वो जैसा कह रहे थे मैंने तो वैसे ही करवा दिया, इसीलिए दोनों बातें बताई मैंने। तो यहाँ कह रहा है ना इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे क्यों बोल रहा है कंडक्टिंग, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे वैसे इंसुलेटिंग वाला भी दे सकता था चाहता तो, इंसुलेटिंग वाला तो फिर आप टेम्परेचर चेंज ना कर पाते, केवल क्या चेंज कर पाते हैं, हाँ केवल वॉल्यूम चेंज कर पाते ना, और प्रेशर दोनों तरफ क्या कर लेते, इक्वल कर लेते। करोगे ट्राई, करो क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालो, वो RTA हो जाएगा ऐसे, और ये कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी 5 × 1 और R × 400 है। यूनिट दोनों जगह सेम दे रखी है, उनकी चिंता मत करो, आंसर मीटर क्यूब में दे देना, है ना, वरना चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे लाने के लिए, है ना। NB क्या हो जाएगा, PB VB RTB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 कैंसिल हो रहा है, 1/100 लिख ही दो, कैंसिल कर ही दो, है ना, हो रहा है तो। अब क्या होगा, अब कंडक्शन चालू, तो टेम्परेचर हो जाएगा इक्वल, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों कंपार्टमेंट में क्या करो, PV = nRT लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों कंपार्टमेंट के उन्हीं के पास रहने वाले हैं। आपको सर आपने वो मिक्स ये वाला क्यों, जो कनेक्टिंग कंटेनर, तो कनेक्टिंग कंटेनर तो ही ना है यार, मोल मिक्स थोड़ी ना हो रहे आपस में, अलग अलग है तो अलग अलग जगह लगाना पड़ेगा ना, लीक थोड़ी ना कर रही गैस आपस में, मिक्स कर जाएगा तब वो लगाते N1 बराबर N1 + N2, है ना, N टोटल बराबर N1 + N2 वाला फंडा तब यूज करते हैं, आ रही बात समझ में, हाँ। तो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई, इसका कंटेनर ए का या कंपार्टमेंट ए का प्रेशर बदलेगा, हाँ या ना, बदलेगा, कंपार्टमेंट ए का टेम्परेचर बदलेगा, हाँ या ना, बदलेगा, कंपार्टमेंट ए का वॉल्यूम बदलेगा, बदलेगा, केवल क्या नहीं बदलेगा, मोल्स नहीं बदलेगा, ठीक है। तो कंपार्टमेंट ए में क्या करो, कंपार्टमेंट ए का पी फाइनल, कंपार्टमेंट ए का बी फाइनल, किसका ए का, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ए R × T फाइनल, इक्वेशन नंबर 3, ये समझ में आया। यहां मैंने ए क्यों लिखा है और यहां ए लिखा है, बाकी जगह नहीं लिखा है, वो दोनों का बराबर ही होगा, अगर मूवेबल है और कंडक्टिंग है तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर कैसा आएगा,
सेम आएगा। ओके, सिमिलरली आप बी के लिए लिखो, तो बी के लिए क्या होगा, पी फाइनल यही रहेगा। बी फाइनल किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, बी के होंगे। आर इंटू टी क्या होगा, पी फाइनल होगा। फिर से मैंने पी और टी एफ सेम रखा क्योंकि वो सेम हो ही जाएगा। तो कितना आसान, दोनों का रेशियो लो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दोनों का रेशियो लोगे तो वी फाइनल किसका, ए का, और वी फाइनल किसका, बी का। इन दोनों का जो रेशियो है वो इनके मोल के रेशियो में ही चलेगा। ठीक है, तो इनके मोल का रेशियो निकाल दो, है ना। तो मोल का रेशियो क्या आएगा, ए के मोल का रेशियो क्या आएगा, ये कैंसिल हो रहा है, आर से आर खत्म, टी फाइनल से टी फाइनल खत्म, बी फाइनल से बी फाइनल खत्म। ऊपर में क्या लिखा है इसमें, 5 अपॉन आर इंटू 400। ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन 100 इंटू आर, आर से आर खत्म हो रहा है और 100 से ये खत्म हो रहा है। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है बी फाइनल अपॉन किसका, ए का, और बी फाइनल किसका, बी का, उसका रेशियो कितना आ रहा है, 5/4। या सुनो, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो रहा है, बोलो। हमें किसका निकालना है, हाँ बी का निकालना है। कैसे आएगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना है, 4 मीटर क्यूब है, क्योंकि 3 इसका है, 1 इसका, 4 तो वो तो फिक्स रहेगा, है ना। तो किसी एक का बढ़ेगा, किसी एक का घटेगा, तो बढ़ने के चांस किसके हैं, एक ही बढ़ने के चांस है। यहाँ 5 प्रेशर है, यहाँ 1 प्रेशर है। तो एक काम करता हूँ, इसका बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा घटा देता हूँ, है ना। तो वी फाइनल जो होगा, मैं ऐसा कर दूं क्या, वी फाइनल को 1 प्लस एक्स कर दूं, 1 से थोड़ा बढ़ जाएगा, और इसको क्या कर दूं, ये 3 से थोड़ा कम हो जाएगा, पिस्टन इस तरफ आ जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, और अगर मेरे को जो लग रहा है वो सही नहीं हुआ तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा। उल्टा कर लेना, अपने आप ही आ जाएगा बात समझ में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है तो उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 5x, तो 11/9। हाँ, x की वैल्यू आएगी 11/9। तो v1 किसके बराबर आएगा, v1 फाइनल कितना होगा, तो यहां आ जाता है इसमें फाइनली। तो जो हमारा v फाइनल होगा a का, वो कितने के बराबर है, 1 प्लस एक्स के बराबर। तो 1 को 1 रहने दो, x की वैल्यू पुट करो, 11/9 कितना हो जाएगा, 20/9 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। क्वेश्चन टफ लगा आपको, टफ नहीं था, है ना। अगर चीजें क्लियर है, क्लियरिटी या माइंड में क्लियरिटी है ना, तब दिक्कत नहीं है, तब चीजें सही बैठती हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टेड कंटेनर्स वगैरह समझ में गैसेस स्टेट का आज थोड़ा फील आया, गैसेस का दूसरा लेक्चर था अपना, हाँ दूसरा लेक्चर था, ठीक है। तो ठीक ठाक पहुंच गए। आज आज थोड़ा सा अपन ने गैसेस स्टेट को समझा है, मतलब, है ना। अभी पिछले क्लास में तो हम लोग केवल बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे, आज थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ वास्तव में गैसेस स्टेट में ऐसी चीजें हो सकती है ना। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ पे काम करेंगे, और डाल्टन्स लॉ करने के बाद ग्राम्स लॉ कर लेते हैं, है ना। ग्राम्स लॉ केटीजी वगैरह कर लेते हैं, और फिर रियल गैस पे आते हैं। अगली क्लास में डाल्टन्स लॉ ये कर लेंगे।
केटीजी कराऊं या केटीजी उसमें हो जाएगा फिजिक्स में? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन? गैसेस स्टेट का डीपीपी नहीं दिया क्या? केमिकल का भी नहीं दिया। केमिकल का तो पूरा बुक ही दे दिया यार, करो इतना कर लो ना। गैसेस स्टेट का डीपीपी से डीपीपी बना है नो चांस, यही करना। बस आप ये समझ सकते हो कि वॉल्यूम के रेशियो में डिवाइड होगा, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, है ना। जब भी दो कंटेनर में चीजें मतलब इस तरीके के पार्टीशन में आगे पीछे होगा ना, तो वॉल्यूम का रेशियो मोल के रेशियो से डिसाइड होगा, तो वो जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा ट्रिक अगर याद रही तो मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना, ये याद रहा तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करके आप जल्दी कर लेना, ये हो सकता है। तो कंसेप्चुअल वाला पार्ट आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी आता नहीं है, आ सकता है। आपके नीट में नहीं आएगा, ये बात सही है ना, लेकिन अब आप इसमें बैठे हो, इसमें मैक्सिमम बच्चे आईटी वाले हैं, तो उनको उस लेवल पे उतना तो बताना पड़ेगा फिलहाल। जब फिर उसका जब एडवांस वाला बैच बनेगा उसमें फिर तो पूरा सिलेबस हो ही जाएगा। बट ठीक है, अच्छा ही है, थोड़ा सीख रहे हो, बढ़िया, ये क्या दिक्कत है। तो मई में देना है वैसे भी, तो वहाँ 2 बार सिलेबस हो जाएगा, है ना। कर लो इस पे कुछ अटेम्प्ट कर लेना, क्वेश्चन अपने सीख के रिलेटेड टू क्वेश्चंस है, बिल्कुल करना ये सब चीजें हैं। अभी मैंने आपको केवल एक सिंगल गैस पे ऑपरेट करना बताया है मोस्टली। जब एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस रखी होंगी एक साथ, मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज वो डील होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना।